दोस्तों फाइनली आज 8 दिन के बाद हमारे गाड़ी में माल डलने वाला था। लेबर लोग 7 से 8 आदमी आ चुके थे और इनके आने से पहले कुछ माल हमने डलवा रखा था। फिर भी ये आए। आने के बाद में ये थोड़ा इंजन का पार्ट तो पहले डल चुका था और थोड़ा सा जो ऊपर का माल है ये लेबर वाले डालेंगे। आज का दिन मेरे लिए बहुत, उस टाइम पे थोड़ा सा माल डल चुका था और अभी फ़िलहाल और माल डलने वाला है, क्योंकि हाइड्रा आया था तो जो भी इंजन का काम था वो तो हो ही गया था। लेकिन फिर भी अब थोड़ा सा ये माल वजन का माल बचा हुआ है, क्योंकि आदमी से उठाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। आदमी तो ज़्यादा है ही लेकिन उठाने में प्रॉब्लम होता है। लेकिन फिर भी देखते हैं कि हाइड्रा को दोबारा बुलाया गया है और पहले से तो इंजन वगैरह डाल दिया था। ये चेन वगैरह है मशीन का, ये चेन डल जाएगा। थोड़ा बहुत इंजन वगैरह है तो वो डाल करके इसको क्लियर करके फिर लोडिंग आगे का काम किया जाएगा। दरअसल माल तो पहले डला हुआ था, लेकिन चक्कर क्या है कि वज़न का माल और भी आ गया था। आज जो हाथ से उठाने में बहुत रिस्क होता है, तो इसीलिए दोबारा हाइड्रा बुला करके फिर से माल हमारे गाड़ी में डल चुका था। और फिर हम चल दिए वहाँ से चाय पीने के लिए, क्योंकि कैलाश भाई और हम चाय पीने के लिए निकल पड़े थे प्रदीप के होटल पे। तो क्योंकि शाम का वक्त था और उसी के दरमियान हम आ गए, हम लोग 5 दोस्त लोग। इन 5 का आज प्लान था कि आज बनेगा मछली के चक्कर में फिर हम लोग गए बाज़ार से मछली लेकर आए, बड़ी वाली मछली लाने के बाद में फिर फ्राई का दौर शुरू हुआ। जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, मछली लेकर के अच्छे से उसको साफ़ सुथरा करके फ्राई चल रहा है। कोई आदमी टमाटर काट रहा है तो कोई आदमी मसाला पीसा। मेरा काम था मसाला पीसना। हमने मसाला, क्योंकि हमारे गाड़ी में सिलबट्टा अवेलेबल होता है, तो हमने मसाला पीस कर अपना पहले रेडी कर लिया है। उपेंद्र भाई बैठ के फ्राई कर रहे थे और भी जो लोग हैं वो कोई लहसुन वगैरह जो भी छीलना था या टमाटर काटना था काट रहा था लोग। तो अपना तो बस, क्योंकि शाम का वक्त था, शाम के वही 6:30 के लगभग का बात था। इधर हम लोग का मछली तो फ्राई हो चुका था और ग्रेवी जो है, ग्रेवी भी हम लोग का एकदम बन रहा है, एकदम झकास हो चुका है। मछली भी इसमें डल चुका है और इन लोगों की गपशप क्या बताएं, क्योंकि इसी दरमियान हम लोग का गपशप भी चलते रहता है। बड़ी मुश्किल से 4-5 आदमी, जब कोई 4-5 गाड़ी इकट्ठा होता है तो काम धंधा कुछ होता नहीं है। फिर हम लोग के पास में तो वही बनाना खाना, गप्पे मारना। तो आज 4-5 आदमी हम लोग थे, तो यही हम लोग का प्रोग्राम चल रहा था, मछली बनाना। मछली बना करके, क्योंकि कई दिन हो गया था मछली खाए हुए, तो इसी दरमियान हम लोग का एक साथ में गाड़ी था 14 चक्का सुरेंद्र भाई का, वो भी गाड़ी निकल रहा था। हम लोग सोचे कि भाई थोड़ा धीरे धीरे निकालें, क्योंकि धूल मिट्टी पार्किंग के अंदर में बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से थोड़ा दिक्कत होती है। अब आती है बारी हम लोगों को बना करके बिगाड़ने की। 5 आदमी हम लोग बैठ करके खाना पीना खाए। खाने के दरमियान इन लोग की जो ड्राइवर की भाषा जो होती है वो तो आपको सुना नहीं सकता, क्योंकि किस भाषा में खाने पीने के बाद में 2-2 पैक लगने के बाद में तो भाषा सबकी चेंज हो ही जाती है। तो हम सब लोग ऐसे ही खा पी करके मौज मस्ती कर रहे थे और अपना काम भी हो रहा था। खाना बनाने के बाद में लास्ट हम लोग का लगभग वही 8, 8:30 या 9 बजे के लगभग हम लोग खाना खाए। और देख सकते हैं कि 5 आदमी हम लोग थे, 1.5 kg मच्छी था। बना भी बड़ा टेस्टी, क्योंकि अपने हाथ से बनाना और होटल में खाना दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। होटल में खाइएगा तो होटल का जो स्वाद होता है वो हाथ से बनाया हुआ स्वाद आपको मिलेगा नहीं। सुबह का टाइम था, सोचा फ़िल्टर साफ़ करा लूँ। दोपहर के 12 बज चुके हैं दोस्तों, और गाड़ी तो अपनी कल ही लोड हो चुकी थी। लेट होने की वजह से एडवांस आया नहीं था और आज एडवांस आया है और निकल रहे हैं, क्योंकि शाम को निकलना ठीक नहीं होता है। कि अपनी गाड़ी तो 10 टन की या 12 टन माल होता है, तो ओवरलोड का एक अलग झमेला होता है। तो फिलहाल अभी निकलते हैं, निकल करके चलते हैं। रास्ते में कम से कम फिरमा वगैरह तो पार कर ही ले, और डीजल भी आगे चल के लेना है। पहले गेट क्रॉस करते हैं। फाइनली नागालैंड गेट और असम गेट दोनों तो पार हो गया। पहले असम गेट आता है, उसके बाद में नागालैंड गेट, दोनों पार होकर चले आए। और माल तो कोई खास हाइट था नहीं अपना, लेकिन फिर भी 1000 रुपये का ये हाइट स्लिप कट चुका है। थोड़ा सा भी बॉडी से माल, थोड़ा सा भी हाइट रहने से 1000 का चालान तो कटना ही कटना। अगर बाई द वे यहाँ पे चालान नहीं कटा है, जो फर्स्ट नागालैंड गेट है, गेट के पास में अगर चालान नहीं कटाएंगे तो आगे जो ट्रैफिक वाला बैठा होगा वो फिर 1000 रुपया लेगा ही लेगा। तो उससे बेटर होता है कि थोड़ा बहुत अगर हाइट भी है तो यहीं पे चालान कटा के निपट लो। तो यहाँ से तो निपट ली है, सामने में पेट्रोल पंप है,
तो डीजल यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि डीजल अपना हमको सबसे अच्छा डीजल लगता है पटखाई में, चल करके पटखाई में लेंगे क्योंकि उसका डीजल हमको सही नज़र आता है। तो यहाँ से पानी का बोतल वगैरह ले लेते हैं, पानी की बोतल, गर्मी बहुत है यहाँ, पानी की बोतल लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। फाइनली पेट्रोल पंप पे आ गए। पेट्रोल पंप पे आने के बाद में अपना डीजल डलवाने वाला काम चालू हो गया। डीजल डलवाए, गाड़ी में मेरा टोटल डीजल आया 9,500 का। और क्योंकि एडवांस भी हम लोग को यहीं पे मिल जाता है, आगे आने के बाद में यहाँ से पटखाई आ गए। पटखाई में दरअसल ट्रैफिक वाला खड़ा रहता है, उस ट्रैफिक वाला को यहाँ पे गाड़ी का पेपर दिखाना होता है और 100 रुपये का एंट्री करा करके फिर हम लोग निकल चुके हैं आगे की तरफ। आगे का कुछ ऐसा नज़ारा है, मस्त नज़ारा लगता है आगे में भी। दोपहर के 3 बज रहे हैं और फिलहाल तो चले हैं फिरमा में, और पीछे तो जो डीजल उजल लेना था ले लिया है। अब चले आए फिरमा में। अभी टाइम अपने पास में बहुत है, हालांकि है तो आज संडे, तो संडे को तो नो एंट्री नहीं होता है अपना कोहिमा में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फ़िलहाल थोड़ा देर यहाँ पे रुकेंगे, रुक करके ये सामने में होटल है, थोड़ा चाय वगैरह पीते हैं, चाय पानी पी करके फिर यहाँ से निकलते हैं। तो लाल माटी पार करके आगे में पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप पर रुक करके फिर वहाँ से शाम के टाइम में खाना पीना खा करके तब चलेंगे, क्योंकि टाइम अपने पास में बहुत है, टाइम का कोई कमी नहीं है। तो उसी हिसाब से यहाँ से निकलते हैं। Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul. शाम के 6 बजने वाले हैं और लाल माटी तो आ गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अब खाने का टाइम हुआ नहीं, आज वैसे भी संडे है तो रोड पूरा फंका है। निकल चलते हैं, क्योंकि चल करके उधर खाना पैक कराते हैं। खाना पैक कराने के बाद में कोहिमा पार करके रात में उधर कहीं खाना पीना खाया जाएगा और सोया जाएगा, क्योंकि अभी बहुत टाइम है, अभी खा करके कोई फ़ायदा है नहीं। सामने में होटल है, चल के पहले खाना पैक कराया जाए। रात के लगभग वही 10 बज चुका है। माओ गेट पार करके और आगे में जो तदबी से पीछे जो जगह है फाँका ठो, वहीं पे आकर के रुके हुए हैं। फिलहाल तो खाना तो पैक करवा लिए थे वहीं पे लाल माटी से ही, और अभी खाते हैं, खा करके सोते हैं यहीं पे। खाना तो ऑलरेडी अपना निकल चुका है, दाल और भाजी है और ये रोटी पैक करवाए थे वहीं पे। थोड़ा अचार भी अपने पास तो है ही अचार। तो फिलहाल खाते हैं, खाने के बाद में अभी यहीं पे रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद में सुबह में उठ के चलेंगे यहाँ से। तो मिलते हैं दोस्तों सुबह में, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।